नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कोटा से मिली खबर के साथ। इटावा इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 साल की मासूम की कार में दम घुटने से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक कोटा के विज्ञान नगर निवासी प्रदीप नागर अपनी पत्नी और 2 बच्चियों के साथ खातौली थाना इलाके के जोरावरपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जोरावरपुरा गांव पहुंचने पर उन्होंने गाड़ी पार्क की और गाड़ी में 3 साल की मासूम गरवी सो रही थी। प्रदीप नागर पत्नी और एक बच्चे के साथ इस बच्ची को भूल करके शादी में शामिल होने के लिए चले गए। करीब 2 घंटे तक बंद कार में मासूम मौजूद थी। इसके चलते उसका दम घुटा और मौत हो गई। हालांकि परिजन बच्ची को आनन फानन में इटावा अस्पताल लेकर के भी पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। किस तरह से परिवार की लापरवाही ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली और गाड़ी में भूल करके बच्ची को शादी में गए थे मम्मी पापा, लेकिन लौटे तो उसकी दम घुटने से मौत हो चुकी थी। तो वहीं बाड़मेर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मंगलवार की शाम को एक युवक ने वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि रविंद्र सिंह को जल्द ही खुलेआम मारेंगे। वीडियो सामने आने के बाद बालोतरा पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। रविंद्र सिंह को बार बार मिल रही धमकी के बाद उनके समर्थक इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने जानकारी दी है कि धमकी देने वाले युवक की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। उधर धौलपुर में मनिया थाना इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर को जब्त करने के लिए गई टीम पर लोगों ने हमला किया। दरअसल पुलिस और डिस्कॉम की टीम सिंगरौली गांव में ट्रांसफार्मर को जब्त करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान ग्रामीणों ने उन पर पथराव किया और हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके बाद पुलिस ने 12 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स को जब्त किया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों पर बिजली निगम की 2 करोड़ से ज्यादा की राशि बकाया चल रही थी। इसे लेकर के ये कार्रवाई की गई है। तो तहसील मनिया में ये हमारे विद्युत विभाग के कनेक्शनों पे तकरीबन इस गांव में 2 करोड़ रुपए का बकाया था राजस्व का। तो उसके अंतर्गत में हमारे सीओ साहब मनिया, सीओ साहब सैपऊ की पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोग जो भी उपभोक्ता है जिनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा बकाया है उनकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उधर कोटा में घर में घुस करके स्कूली छात्रा का गला घोंटकर हत्या करने के मामले का पुलिस ने चंद घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही मृतका की भाभी को भी पुलिस की तरफ से निरुद्ध किया गया है। एसपी अमृता दुहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। मृतका की नाबालिग भाभी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतका की नाबालिग भाभी का प्रेम प्रसंग चल रहा था जो शादी के बाद भी जारी रहा। मृतका की शादी की बात भी भाभी के गांव में चल रही थी जिसका भाभी ने विरोध किया था। भाभी को डर था कि अगर मृतका की शादी उसके गांव में हो गई तो उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी सबको हो जाएगी। अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पहले चाकू से गला काटा और फिर संडासे से सिर में वार करके मौत के घाट छात्रा को उतार दिया। इस जघन्य हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। उसी गांव में राजू प्रजापति के साथ शादी के बाद भी वो प्रेम प्रसंग उसका छूटा नहीं। वो लगातार प्रेमी, जब भी वो अकेली रहती थी यहाँ पर बुला लेती थी अपने प्रेमी को घर पर। इस बात का मृतका पूनम प्रजापति को पता चल गया, अंदेशा हो गया। इस डर से कि कहीं ये सबको ना बता दे तो इन्होंने जो भाभी है और उसका जो प्रेमी है उन्होंने प्लानिंग की इसकी हत्या। तो वहीं अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के गृह मंत्री ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनका मानना है कि यह कोई नियमित निर्णय नहीं है। देश में बहुत लोग मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। एक के लागू होने के बाद पहली बार 14 लोगों को देश की नागरिकता मिली है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने
14 लोगों को नागरिकता पत्र सौंपे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों पर पलटवार किया। कहा कि सीएए देश का कानून है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। 2014 से पहले जो शरणार्थी बनकर आए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो, उन्हें नागरिकता मिलेगी। ये देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। तो वहीं कैश कांड में झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम के पीएस के सहयोगी के घर से नोट का पहाड़ मिला था। मंत्री आलमगीर आलम को जांच में सहयोग नहीं करने के साथ ही संजीव लाल और जहांगीर आलम से हुई पूछताछ और उनके पास से मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की और गिरफ्तार किया। पाँच 100 के नोट, नोटों की गड्डियां और नोटों के बंडल से भरे कमरे की ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। नोटों के इस पहाड़ को गिनने में ना जाने कितनी ही मशीनें खराब हो गई। अब नोटों के इस ढेर ने ही मंत्री आलमगीर आलम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैश कांड में झारखंड में कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम गिरफ्तार कर लिए गए। ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आलमगीर आलम की गिरफ्तारी झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने मंत्री से पूछा कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन के खेल को लेकर क्या जानते हैं? क्या इस कमीशन के खेल की जानकारी आपको थी? जहांगीर के घर से मिले पैसे के बारे में क्या जानकारी है? 37 करोड़ की रकम कमीशन के रुपए थे या कुछ और? जहांगीर के घर से मिले दस्तावेज पर क्या कहना है? आपके परिवार की आमदनी का और क्या सोर्स है? आलमगीर आलम से मंगलवार को भी ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी और ईडी को कई अहम सुराग भी हाथ लगे। ईडी के एक्शन ने प्रदेश में सियासी टेंशन को भी हाई कर दिया है। अरे ऐसा आलम तो अब गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ना चाहिए। आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उस आरोप के चलते अगर वो दल बदल करके दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं और वो व्यक्ति झारखंड में आकर के ज्ञान बांट रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ईडी ने बीते दिनों आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके सहयोगी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान सहयोगी के घर से करीब 37 करोड़ कैश बरामद हुए थे। ये पैसा किसका है और इसका सोर्स क्या है? इस पर से पर्दा उठाने के लिए ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। देखना ये होगा कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। तो वहीं खेतरी के कॉपर खदान हादसे को लेकर राहत और आहत कर देने वाली खबर भी सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर खदान से बाहर निकाले गए एक अधिकारी की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में मौत का शिकार हुए उपेंद्र पांडे मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। वे कोलकाता से आई विजिलेंस टीम के सदस्य थे और तमाम कोशिशों के बावजूद पांडे को बचाया नहीं जा सका। तो साथ ही राहत की बात यह है कि खदान में फंसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। नीमका थाना जिले के खेतरी की कोलियान खान में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट का रस्सा टूटने से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 15 लोग हैं। वो करीब 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद उनको है वो निकाला गया। 14 लोग हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल बाहर निकाले गए। वहीं एक अधिकारी की है इस हादसे में है वो मौत हो गई। जीत की राह इतनी आसान नहीं थी। यहाँ कदम कदम पर रोड़े थे, लेकिन हिम्मत का हिमालय हर मुश्किल को रौंदे पर अमाना था।
बात कुल जमा इतनी कि जब जिद जीत की हो तब घाव नहीं देखे जाते, मायने नहीं रखते। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात खदान में निरीक्षण चल रहा था, तभी रात 8:10 पर 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई। 7:30 बजे मेरे को पता लगा ऐसे हो गया। फिर मेरे को जीरो लेके चले गए। 5 आदमी मैंने ऊपर छोड़ दिए अपने, जो काम पे लगे हुए थे ना, वो ऊपर की हेल्प कर रहे थे, मैं नीचे कर रहा था। फिर उनको नीचे से निकाल के ला रहे थे, वैसे ट्रीटमेंट दे रहे थे। सुबह तक जैसे उनको निकाला ऊपर पहुंचाते गए। तो रस्सा टूटने की बात सामने आ रही है, किस तरह का? अब ये तो सब पता नहीं कैसे टूटा है, बाकी रस्सा टूटने से न केज एकदम से नीचे चला गया। हादसे में कोलकाता की विजिलेंस टीम और खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन के अधिकारी सहित 15 लोग खदान में फंस गए। खदान की लिफ्ट में लगा लोहे का रस्सा टूटने से हुआ हादसा। 1875 फीट गहरी खदान में फंसे विजिलेंस टीम के 14 सदस्य। 14 मई 8:30 बजे पुलिस प्रशासन खदान के मेन गेट पर पहुंचा। 14 मई रात 9 बजे पुलिस रेस्क्यू टीम खदान के अंदर पहुंची। दूसरे चरण में हिंदुस्तान कॉपर का मेडिकल दस्ता खदान में पहुंचा। 15 मई सुबह 8 बजे खदान से 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 9 बजे 5 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 10 बजे 2 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 11:30 बजे 4 और लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 16 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बुधवार सुबह 4 राउंड में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बचाए गए अफसरों में से गंभीर रूप से कुछ घायलों को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर बचाव टीम का आभार जताया है। सीएम भजनलाल ने ट्वीट किया, धैर्य, साहस, संघर्ष और विश्वास को नमन। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे में राहत टीम द्वारा खदान से कुल 9 लोगों को सकुशल बाहर निकालने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर हार्दिक बधाई और बचाव दल के सभी सदस्यों को साधुवाद। करीब 16 घंटे के बाद बेशक एक को छोड़कर सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अमूमन हर हादसे के पीछे कोई न कोई वजह होती है, तो इस हादसे के पीछे भी कोई वजह थी और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हादसे को क्या टाला नहीं जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कॉपर खदान हादसे में चीफ विजिलेंस अधिकारी की मौत हो गई। घटना की वजह जानने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट इंटरनल जांच कमेटी बना रहा है और कमेटी ये तमाम तथ्य जांचेंगी कि आखिरकार कैसे लिफ्ट की केबल टूटी और कहां पर चूक हुई, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। राजस्थान के नीमका थाना में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट मशीन का रस्सा टूटने के कारण 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि एक अफसर को बचाया नहीं जा सका। जिला चिकित्सक ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के बाद जयपुर भेजा जा रहा है। रात करीब 1 बजे मौके पर पहुंचे कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि सब कुछ सामान्य है, कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने छोटे मोटे चोटें होने की संभावना जताई थी, लेकिन जनहानि की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया था। 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और शेष 5 लोग अंदर और हैं। 10 को हॉस्पिटल्स के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच सीएमएचओ और पूरी टीम ने की थी और उसके बाद जो इंजरीज उनको नज़र आई उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे रेफ़र कर दिया गया है। शेष 5 लोग और हैं और उनके रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि 2 से ढाई घंटे में वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा।
यानी जिस बात की दूर दूर तक आशंका नहीं थी वो सच साबित हुई। चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मौत को रोका नहीं जा सकता था। वैसे मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर लापरवाही मौत को दावत दे तो हालात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोलिहान खदान में भी यही हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कोलिहान खदान की लिफ्ट से जुड़े कर्मचारियों ने 8 दिन पहले केसीसी प्रबंधन को लिफ्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उसकी मरम्मत की तरफ ध्यान दिलवाया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच मंगलवार रात हादसा हो गया। इस घटना के बाद से खदानों में काम करने वाले मजदूर और उनके लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इस हादसे में जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि सबसे बड़े कॉपर प्रोजेक्ट में इस तरह का हादसा सुरक्षा कारणों में बड़ी चूक है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि लिफ्ट है वो खराब थी और इस विजिलेंस टीम से आने से पहले सुबह इस लिफ्ट को है वो सही कराया गया था। ऐसे में अब यहाँ के जो मॉक ड्रिल और जो इनकी मेंटेनेंस है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि कब इस मामले में जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, खेतरी, झुंझुनू। तो वहीं राजस्थान की शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स अब अगले सीजन में पर्यटकों को राजस्थान की सैर करवाएगी। जी हां, चूंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन अब ऑफ हो चुका है और ऐसे में शाही रेलगाड़ी 4 महीने के लिए वेकेशन पर चली गई है। खास रिपोर्ट देखिए। स्पा, जिम और तमाम लग्जरी सुविधाएं जिसकी किसी रईस को जरूरत रहती है वो सब इस ट्रेन में मौजूद है। तभी तो राजस्थान की लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को चलता फिरता महल कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान में पर्यटन सीजन ऑफ हो चुका है, इसीलिए आन बान और शान की प्रतीक पैलेस ऑन व्हील्स 7 मई के बाद आराम फरमाने चले गई है। POW हमारी उसका लास्ट टूर हो गया था अप्रैल एंड में, और 7 मई के बाद से रेलवेज ने हमें कहा था कि वो जो भी इसकी हाउलिंग होती है, रिपेयर होता है, रिफर्बिशमेंट्स होते हैं, तो वो काम अभी रेलवेज द्वारा किया जा रहा है। दुनिया की नजर में भले ही पैलेस ऑन व्हील्स आराम फरमा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि शाही रेलगाड़ी अगले सीजन में सैलानियों को लुभाने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पैलेस ऑन व्हील्स में जल्द ही कॉर्पोरेट बैठकें की जाएंगी और शादी ब्याह की फोटोग्राफी भी करवाई जा सकेगी। प्रदेश की सरकार ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फरवरी के अंत में कहा था कि सरकार राजस्थान को भारत और विदेशों में पर्यटन का केंद्र बिंदु बनाने की योजनाओं पर विचार कर रही है। पैलेस ऑन व्हील्स को। और अब देश के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने धमाल मचा दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप के जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक इवेंट में गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया है। तो नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फाइनल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। भुवनेश्वर में हो रही यह प्रतिस्पर्धा जिसमें गोल्ड जीतने में कामयाब हुए नीरज। और इसी के साथ